हेलो फ्रेंड्स, आज हम केवीएस के इंटरव्यू स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि टीचिंग पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो और जो नर्वसनेस है उसे छोड़ा जाए। लेकिन ये जो है ये इसलिए बात की जा रही है क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली नहीं समझते इन चीज़ों को। हम लोग खाली थ्योरेटिकल यही चलते हैं कि हाँ, ये हमें ऐसा करना है, हमें कॉन्फिडेंस रहना है, हमें ड्रेसअप अच्छा करना है, ये बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो हमारे इनर सेंस है यानी हमारी जो इनर फीलिंग्स हैं उसको हम नहीं देखते। हम खाली बाहर से देखते हैं कि हमें कौन-कौन से पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं या हम नेट पे जो इतना सारा है उसे पढ़ पा रहे हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो आती है शाइनेस की। शाइनेस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आती है कि अगर किसी से पूछ लिया जाए, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि किसी कैंडिडेट से पूछ लिया जाए, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एक्सप्लेन दिस। तो वो कैंडिडेट टोटली नर्वस हो जाता है कि हाँ, उसे माइंड में ही कुछ नहीं आ रहा होता। तो वो बहुत ज़्यादा शाइनेस दिखाता है कि हाँ, सॉरी सर, आई कांट डू दिस और समथिंग एल्स। तो शाइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। सिमिलरली माइंड ब्लैंक की होती है कि आप जब रूम में एंटर करने होते हैं वाले होते हैं तो उससे पहले माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी लेग शिवर करने लग जाती हैं और बाकी और भी नर्वसनेस की बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। और जैसा कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है हम लोगों ने, तो उसमें ये सबसे बड़ी बात यही है कि जैसे-जैसे हम चीज़ों को सीखते जाते हैं, हम उसमें परफेक्शन लाते जाते हैं। तो अब केवीएस इंटरव्यू में अगर परफेक्शन लाना है कि हाँ, हमें 100% सिलेक्ट होना है, तो हमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिस ऐसी करनी पड़ेगी। तो अभी उस प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ, केवीएस इंटरव्यू क्यों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है केवीएस इंटरव्यू की, वो रीज़न खाली यही है कि जैसे लेट अस सपोज़ कि 96 मार्क्स की कट ऑफ जाती है, तो अगर 96 मार्क्स की कट ऑफ जाती है तो वहाँ तक की कट ऑफ के बहुत सारे बच्चे होंगे। तो जो कैंडिडेट्स हैं बहुत सारे होंगे और साथ में और भी काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे। तो इसमें यह है कि उसी मार्क्स के सेगमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो उन कैंडिडेट्स को से हमें अगर अलग उठना है तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजी ऐसी बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम जो हैं वहाँ पे सिलेक्ट होने के हमारे जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो सकें। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं जिनके बारे में मैंने बात करी, ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रॉब्लम्स खाली हमसे रिलेट करती हैं, इंटरव्यू को इन प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। उन्हें जो है उन्हें एक कैंडिडेट चाहिए जो परफेक्ट होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है ये कि जो सॉल्यूशन है ये बहुत सिंपल है इस प्रॉब्लम का। और वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन है कि इंटरव्यू, जैसे मैंने पहले बात करी, इंटरव्यू थ्योरेटिकल नहीं है जिसमें आप नेट पे पढ़ते हैं कि कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए और भी अदर फैक्टर्स। सो इसमें जो है हमें प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला आइडिया ये है कि हमारे पास बहुत सारे केवीज़ में इंटरव्यू आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो बेटर ऑफ यही है आप अपनी सिटी में इंटरव्यू जो आ रहे हैं, जैसे ये अलग-अलग जगह पे इंटरव्यूज़ हैं, सारी पोस्ट के लिए हैं, प्राइमरी टीचर के लिए भी हैं, प्राइमरी टीचर म्यूज़िक के लिए भी हैं, आर्ट के लिए भी हैं, पीजीटीज़ के लिए भी हैं, टीजीटीज़ के लिए भी हैं और मतलब अदर पोस्ट के लिए, सबके लिए ही हैं। तो बेटर ऑफ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दें जिससे प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है आपको मिल सके, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो एग्ज़ैक्टली उस इंटरव्यू से जो आपका केवी में होना है उससे डिपेंड, यानी उस पे जो है पूरा का पूरा वैसा ही होता है। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप केवी के इंटरव्यू कुछ सिटीज़ में लिमिटेड हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर है उसके क्लासिफाइड कॉलम्स को देखिए। उन क्लासिफाइड कॉलम में कुछ ऐसी एड्स होती हैं, वो एड्स ये होती हैं कि प्राइवेट स्कूल की एड होती हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट उस ऐड की डेट देखनी है और उस डेट पे उस स्कूल में रिपोर्ट करनी है और आपने इंटरव्यू देना है। जॉइन करना या नहीं करना वो मैटर आपके ऊपर करता है, लेकिन इससे आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो आपके केवी में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने बात यही करी कि जो इंटरव्यू है यहाँ पे एक स्ट्रेटजी जो ये प्रैक्टिकली हमारी हेल्प करेगी वो ये है कि हम जो मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के आगे 2 या 3 पर्सन्स के आगे देते हैं या कुछ फ्रेंड्स के आगे देते हैं। तो इससे इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है लेकिन इतनी बेटर नहीं हो पाती कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस मिल सके। क्योंकि आप एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि मैंने बताया कि केवी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो लेकिन इंटरव्यू कुछ जगह बहुत अच्छे से लिया जाता है। और ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, यहाँ पे भी इंटरव्यू काफ़ी अच्छा लिया जाता है। तो एक प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस होगा। और ऑलवेज रिमेंबर कि एक
बनावटी सिचुएशन से, यानी एक बनाई हुई सिचुएशन से और एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये प्रैक्टिस जो है, अगर आपको हैबिट पड़ गई तो ये आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज दे नीड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करता है और वही सिलेक्ट होता है। सो बी प्रैक्टिकल, बी परफेक्ट। थैंक यू।